हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो एमटीएस में हमने आपको बोला था ना कि हम ऑपरेशंस ऑफ नंबर करा रहे हैं आपसे, और मैंने ये भी बोला था कि एक लेक्चर और बस ये, इसके बाद आपको ऑपरेशंस ऑफ नंबर नहीं करने पड़ेंगे। मैंने आपको कई सारी चीज़ उसमें बताई थी, बहुत सारी चीज़ें, कैसे आप नंबर को इलेक्ट करेंगे, कैसे मानेंगे, कैसे आप ऑड अगर नंबर दिया हुआ हो तो कैसे मानेंगे, इवन नंबर अगर दिया हो तो कैसे मानेंगे, ये बताया था ना मैंने। उसी से आगे बढ़ेंगे आज हम। बहुत सारी चीजें मैंने, बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे। हो सकता है कि वैसे ही फॉर्मूले इसके बीच भी हम लगा सके, हो सकता है मे भी, या ये भी हो सकता है कि कुछ और नए नए फॉर्मूले हमें जानने को मिले। देखो ऑपरेशंस ऑफ नंबर, देखो अगर ऑपरेशन लग गया तो सिंपल सी बात है, फिर वो एक लॉजिक के हिसाब से होगा। ठीक है, विदाउट लॉजिक जो ऑपरेशन होता है वो फेल हो जाता है। तो लॉजिक हमेशा इसमें लगेगा, और बिना लॉजिक के अगर आप सवाल लगाने का प्रयास भी करेंगे तो गलती बहुत होने की संभावना होती है। जैसे सवाल ये देखो, कह रहा है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। तो एक्चुअली में ये चीजें अगर मैं आपसे सीधे सीधे बोल दूं कि ये किससे विभाजित होता है, ठीक है, मैं सिंपल सी बात बोल दूं कि ये हमेशा इवन नंबर से डिवाइड होता है, हमेशा इवन नंबर से डिवाइड होगा, हमेशा ही डिवाइड होगा। अगर मैं ये बोल दूं आपसे, क्या बोला, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच, ठीक है, तो आप समझोगे कि सर एग्जैक्ट में अगर बोल दे रहा हूं कि ये नंबर है, इसे डिवाइड होगा, तो सोचोगे कि ये कैसे हो रहा है, कि कैसे आ रहा है ये चीजें। तो उसके लिए आपको एक लॉजिक समझना पड़ेगा। आपको एग्जैक्ट दो विषम संख्याएं, दो सक्सेसिव इवन ऑड नंबर्स लेने पड़ेंगे। इवन और ऑड नंबर दोनों की बात कर रहा हूं। अगर इवन कहीं होगा तो इवन नंबर लेने पड़ेंगे, ऑड कहीं होगा तो ऑड नंबर लेने पड़ेंगे। आफ्टर दैट आप ये रिजल्ट समझ पाएंगे कि हाँ, ये आप सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं, या जो ऑप्शन में दिया वो सही कह रहे हैं, है ना भाई। तो सुनो मेरी बात। देखो पहली बात तो ये कि दो क्रमागत है, तो एक तो बात, पहली संख्या में 3 ले लूं, सॉरी, पहली संख्या में 1 ले लूं और दूसरी वाली 3 ले लूं, या ऐसे भी हो सकता है कि पहली वाली को 3 ले लूं, दूसरी वाली को 5 ले लूं, या ऐसे भी हो सकता है कि पहली को 5 लूं, दूसरी को 7 ले लूं। किसी के साथ हो सकता है। अब दो तीन लॉजिक समझिए। बोल रहा है कि वर्गो, तो इसका वर्ग करोगे तो 3 दिया ना होगा, इसका वर्ग करोगे तो सर माइनस का 1 होगा, दोनों के बीच डिफरेंस क्या हुआ, 1, 8 हुआ। तो अब मुझे दिख रहा है कि जो भी आ रहा है वो 8 का मल्टीपल आ रहा है। तो अगर 8 का मल्टीपल है तो डिफरेंट, मतलब आई मीन एग्जैक्टली 8 से डिवाइड होगा। ये मिल गया। अब आप इन दोनों के ऊपर ट्राई करो यही चीज। तो अगर इन दोनों के ऊपर यही चीज ट्राई करने लगे तो इसका स्क्वायर क्या होता है भाई, 25। 3 का स्क्वायर आप जानते हो 9 होता है। 25 और 9 कितना होता है, 16। अब देखो किसका मल्टीपल आ रहा है, 8 का। ऐसे और भी आगे कर लो। 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49। ये कितना हुआ, 25। ठीक है, जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो यहां आ गया 24। ये भी दोस्तों 8 का ही मल्टीपल है। बात समझ रहे हो, यानी कुछ भी हो जाए लेकिन ये 8 से तो डिवाइड हो ही रहा है। कुछ भी हो जाए जो 8 से डिवाइड हो रहा है। तो आज के बाद ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर ये सवाल बोले आपसे कि दो क्रमागत विषम संख्या है, तो बताओ ये एग्जैक्ट किससे डिवाइड हो सकता है, तो याद रखना हमेशा 8 से डिवाइड होगा, हमेशा ही 8 से डिवाइड होगा, हमेशा का हमेशा 8 से डिवाइड होगा। बात आगे समझ में। लेकिन अगर वही बात करें, अगर दो इवन नंबर्स हैं, हो सकता है ये भी सवाल में है, दो इवन नंबर हो, दो सक्सेसिव इवन नंबर हो, सक्सेसिव इवन नंबर हो, सक्सेसिव इवन नंबर हो, तो वो उसका स्क्वायर किससे डिवाइड होगा। तो भाई 2 और 4 ये सक्सेसिव इवन नंबर ऐसे होते हैं, 6 हो गया, 8 हो गया, तो 2 दूना 4 चौके 16 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 6 छके 36 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, सर ये 20 के आएगा। फिर करो, 8 अटैच 64 हो गया, 6 छका 36 हो गया, 6 छके 36। तो आप इसको डिवाइड, आई मीन घटाओगे, 8 अटैच 64 घटाओगे तो 4 इधर है और इधर है आपका 14, 24, 24 4 28। आगे भी जाओगे तो 10, 100, 64, ये मिलेगा 36। तो ये किससे डिवाइड होता दिख रहा है
भाई देखो ये 5 से भी डिवाइड है, 10 से भी है, लेकिन ये 10 से हुआ डिवाइड, ये नहीं हुआ। लेकिन देखो ये 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, तो ये सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां भी कह सकते हो अगर इवन नंबर होते तो हम 2 से डिवाइड कर लेते। सवाल यहाँ पे देखो कह रहा है कि 3957 में 5349 को जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्या इतना हो जाती है। अच्छा, प्राप्त में से ये घटाया जाता है तो परिणामी किससे विभाज्य नहीं होगा, किससे डिवाइड नहीं होगा। अच्छा सवाल है ये, हालांकि आपको इसको डिविजिबिलिटी रूल पे तोड़ना पड़ेगा, होता है समझ में, सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल पे ही इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, आइए बताता हूं। देखो भाई, पहले तो आपको इसको जोड़ना पड़ेगा, तो 9 7 16 के 6 हो गया, 5 5 10 के 0 हो गया, 12 और एक 13 के 3 हुआ, 5 और 4 9 हुआ। घटाना पड़ेगा मुझे 7 0 6 2, यहाँ 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। तो भैया एग्जैक्ट ये 11 से भी डिवाइड होगा, दिख रहा है 11 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड होगा सर, डेफिनेटली 4 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा, देखो इन्हीं दोनों में देखना पड़ेगा। 3 से डिविजिबिलिटी रूल होता है, इन सभी को क्या कर लें, जोड़ लें, तो 10 तो 12 सर, ये 3 से भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब एग्जैक्टली 7 से डिवाइड नहीं होगा, और ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला सवाल ये है, आपसे कह रहा है कि यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो, m माइनस n एक सम संख्या हो। देखो एक बात हमेशा समझना कि अगर m माइनस n एक सम संख्या है तो डेफिनेटली ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इवन नंबर होंगे या फिर ऑड नंबर होंगे। दोनों के दोनों की बात कर रहा हूं, या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों का डिफरेंस इवन नंबर आ जाए, सम संख्या जाए, समझ रहे हैं। तो आपसे ये बोल रहा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ये हमेशा किसके द्वारा विभाजित होगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपसे बताना चाहता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। 4 चीजें आपको बता रहा हूँ और हमेशा इसको फॉलो करना, हमेशा का हमेशा फॉलो करना। मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर m प्लस n हो, m पे पावर सॉरी सुनो जरा, x पे पावर n हो प्लस y पे पावर n हो, x पे पावर n हो माइनस y पे पावर n हो, n यहाँ पे क्या हो, इवन हो, और यहाँ पे n क्या हो सर, यहाँ पे n ऑड हो, क्या हो, ऑड हो। ऐसे ही x पे पावर n प्लस y पे पावर n, फिर यहाँ पे x पे पावर n माइनस y पे पावर n। यहाँ पे जो n की वैल्यू है, यहाँ पे जो n की वैल्यू है, वहां पे इवन दिख रहा था, यहाँ बोल दूं ऑड है, और यहाँ पे n की वैल्यू मैं बोल दूं, यहाँ पे ऑड था, मैं बोल दूं यहाँ पे इवन है। आपको दिख रहा नहीं, 4 चीजें दिख रही हैं। तो याद रखना है किससे किससे डिवाइड होती हैं। देखो अगर ये इवन होगा तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते ये किससे डिवाइड होगा, लेकिन अगर ये ऑड है तो मैं ये बोल सकता हूं ये हमेशा का हमेशा x माइनस वाई से हमेशा का हमेशा ये डिवाइड होगा। अगर ये ऑड है तो आप समझना हमेशा ये x प्लस वाई से हमेशा का हमेशा ये डिवाइड होगा। अगर ये इवन है तो याद रखना ये x माइनस वाई और x प्लस वाई ये हमेशा इन दोनों नंबरों से डिवाइड होगा, ठीक है ना। अब हमें समझना ये है, आपसे जो सवाल पूछा है उसकी बात समझो। कह रहा है ये वाला नंबर है और स्केयर है, तो एग्जैक्ट मैं कह रहा हूं कि इससे भी डिवाइड होगा, ठीक है। आई बात समझ में, समझना मेरी बात। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये सम संख्या है, समझ रहे हैं, m माइनस n अगर ये सम संख्या है तो ये डिवाइड कर देगा, और कौन डिवाइड होगा, तो आप समझ रहे हो किसके द्वारा विभाज्य होगा ये, ठीक है। किसके द्वारा विभाज्य होगा। देखो भाई मैंने आपसे ये बोला ना कि ये भी सम होगा और ये भी सम होगा, दोनों के दोनों सम होंगे, तो एग्जैक्ट 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 2 इसमें 2 इसमें,
कम से कम 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ 4 से डिवाइड तो होगा ही होगा। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, आप काम करो इसी में से इसको घटा दो, घटाओगे तो 4 बचेगा, इसी में इसको घटा दो तो 8 माइनस का a होगा, इसी में से इसको घटा दो तो 6 माइनस का a होगा। अब दैट इज इक्वल टू या तो 0 होगा या तो 11 होगा, इन सभी को जोड़ लो तो 8 6 14 4 18 माइनस 2a दैट इज इक्वल टू 0 के, तो 2a दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 18 के, a दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 9 के। तो a की वैल्यू क्या आ रही है सर, 9 आ रही है। a का मान क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है 11 से ये भी डिविजिबल है, स्टार की वैल्यू बतानी है। आपको क्या करना है, इसमें इसको घटाना है, माइनस का 4, इसमें इसको घटाना है 6 माइनस का स्टार, ठीक है, इसमें इसको घटाना है प्लस का 4, ठीक है, और ये ऐसे ही रहेगा। तो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 6 2 8 हुआ, माइनस का स्टार हुआ, दैट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है क्या, ये तगड़ा है, ये कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए ये 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है मेरे दोस्तों, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एग्जैक्ट ये x है, गुणा नहीं है, ये x है, ये x है, ये गुणा नहीं है, x है, दोनों की वैल्यू। बात है समझ में? तो देखो एक बात तो ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, खत्म। देखो 7 5 12, ये भी 3 से कट गया, ये भी खत्म। 4, देखो 4 के साथ हम क्या रखें सर, 4 के साथ हम 5 ही रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 रख सकते हैं। समझना मेरी बात ध्यान से, 4 है, 4 को काटा तो 1 बचेगा। ठीक है, कहता है x की वैल्यू मैं क्या रख लूं, लेकिन जो रखूंगा सेम सेम होना चाहिए। तो अगर 8 8 रख रहा हूं तो 8 दूना 16 और 1 17 होगा। 9 रख रहा हूं तो 9 9 18 और 1 19 होगा, 19 भी नहीं कटेगा। 7 रख लूं 7 7 14 और 1 15, तो एग्जैक्ट मैं कह रहा हूं अगर 7 7 रख लूं मैं, 7 7 तो 7 7 14 और 1 15, और देखो ये काट दे रहा है। ठीक है, तो 7 ही मेरा वृहत्तम वैल्यू है, ये 7 7। ये कह रहा है 11 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। भैया आप समझना मेरी बात, पहले इसमें इसको घटाओ, इसको x मान लो, इसको इसको घटाओ तो 7 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, इसको जोड़ लो, 7 3 हो गया 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी। क्या x की वैल्यू सही है? अरे भाई x की वैल्यू अगर 10 आ रहा है तो मैं 0 ही रख दूं, क्या दिक्कत है, 0 रख दूं, स्टार की जगह पे मैं क्या रख दूं, 0 रख दूं। एक काम और कर सकते हो, बोलो क्या, कि अगर जैसे यहां पे 10 आ रहा है तो एक काम कर दो, यहां पे 0 के साथ साथ 11 भी आ सकता है, या 11 का कोई मल्टीपल भी आ सकता है, तो 7 3 10 हुआ, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 11 माइनस 10। देखो 0 मैं तब रख सकता था दोस्त जब स्टार अगल बगल कहीं होता, लेकिन नहीं रख सकता, इसलिए मैं ये रखूंगा, अगल बगल नहीं पहले ही है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण इसको 11 से विभाजित किया जा सकता है, स्टार की जगह पे क्या होगा, तो 5 है, 8 है, 2 है, 4 है, यहाँ पे स्टार है। इसको इसमें से घटाओ तो आएगा माइनस का 3, ठीक है, इसमें से घटाओ तो आएगा माइनस का 2, दैट इज इक्वल टू 0 के। x की वैल्यू आ जाएगी सर 5 के, x की वैल्यू 5 के, समझे बबुआ। यहां कह रहा है ये 9 से डिवाइड है, स्टार का मान बताओ। तो देखो जहां हमारा 9 बने वही काटना, देखो 7 और 2 9, 5 4 9, तो भैया 3 और 6 अगर मिल जाते तो 9 हो जाता, तो स्टार की वैल्यू 6 लगा लो। कहता 2 अंक एक अभाज्य संख्या के साथ 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? ठीक है भाई, दो अंक की कोई अभाज्य संख्या हो, सपोज करो 11 ही है, ठीक है, कहता 18 जोड़ दिया गया, तो 18 अगर मैंने जोड़ दिया यहां आया 9, ऐसे कितनी संख्याएं संभव है, ये बोले इसने। तो एक तो मुझे संभव मिल गया,
लेकिन इसके बाद और कोई संभव है क्या? 13 को देखो तो ये तो संभव ही नहीं है। तो 13 और 18, 8 3 11 के 1 हो गया। 31 भी है, ये भी ठीक है। तो 2 पॉसिबल है। ठीक है, 2 पॉसिबल है। कितने? 2 पॉसिबल है। 2 पॉसिबल है दोस्त, इसके बाद कुछ नहीं है। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, इकाई के स्थान पर दहाई का स्थान दोगुना से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो नई संख्या दूसरे के बीच मूल का अंतर क्या हो जाता है? 20 हो जाता है। अच्छा भैया, ठीक है। ये कहता भाई 2 संख्याएं हैं, कह रहा है इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से 1 कम है। तो दहाई के स्थान में जो अंक इसके दोगुने से 1 कम है, ऐसा कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। आगे बोला है यदि इकाई और दहाई के आपस में बदल दिया जाता है तो 9x माइनस वाई, या आप सीधे सीधे यही कर दो 9x इन्हीं को सॉल्व कर दो। अगर ये भी नहीं समझ में आता तो एक काम करो, 4 दूना 8 में से 7 घटाया 1 आ रहा है, 5 दूना 10 घटाया तो 1 आ रहा है, 3 दूना 6, ये तो गलत हो गया, 3 दूना 6 ये भी सही है, ये भी 1 आ रहा है। सवाल ने ये बोला अगर इसको मैं पलट देता हूं तो मूल संख्या इससे 20 कम आना चाहिए, तो 47 और 74 20 तो आएगा नहीं। ठीक है भाई, 20 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, बिल्कुल ही आएगा। 59 और इसको पलटा तो 95, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा। 35 और पलटा तो 53। एक बार चेक करता हूं, सवाल मुझे दिक्कत लग रही है। ठीक है भाई, अगला सवाल है, कह रहा 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर इकाई के अंक वाले स्थान को दोगुना कर दिया जाता है, 18 हो जाता है। यदि उनके अंकों को उलट पलट दिया जाता है तो 396 कम हो जाती है, तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंतर कितना होगा? देखो दोस्तों, अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो एक बात समझना, क्योंकि अगर ये 18 का मल्टीपल है तो मैं बोल सकता हूँ देखो 6 3 9 ये कट गया सारा, तो इकाई और दहाई की भी जो डिफरेंस होगा वो मुझे लग रहा है ना, मतलब जो भी आएगा वो इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब समझना जरा, अगर ये 18 से कट रहा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ सारे के सारे कट गए, 6 और 3 हो सकता है, मे भी बच सकता है ना? ठीक है, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। इस हिसाब से मैंने आंसर को बताया है। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। तो आज इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे, इस सवाल में, इस सेशन में इतना ही। ठीक है, आगे मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में कुछ और नई चीजों के साथ, कुछ और नई सिलेबस के साथ। इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, पढ़िए, मस्ती से पढ़िए और हमेशा फोकस बनाए रखिए। जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उस पर फोकस बनाए रखिए। आज इतनी, थैंक यू वेरी मच।